नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आपने निश्चित तौर पर बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, लेकिन आपको वर्दी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप मेडिकल में पूरी तरीके से फिट नहीं होंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हमने अभी तक 3 टॉपिक को डिस्कस किया है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें जो सवाल पूछे गए हैं, कुछ सवाल मैंने बच्चों के लिए ये टॉपिक आज का रिलेटेड दरअसल आपके दांतों से। ठीक है, कि आपके मेडिकल टेस्ट में किस प्रकार दांतों को एग्जामिन किया जाएगा, क्या कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। सवाल देख लेते हैं कौन कौन से सवाल सबसे पहले हम टैकल करेंगे। पहला सवाल है, अगर आपके मुंह से बदबू आती है जिसे आप माउथ ऑर्डर कहते हैं, या अगर पायरिया की समस्या है तब आपको क्या करना होगा। दांत में अगर कीड़ा लगा है। दूसरा, अगर आरसीटी करवाई है आपने। नेक्स्ट है, अगर दांतों पर आपने कैप लगवाई है जिसे आप क्राउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दांत टूट गए हैं आपकी या आपके कम दांत हैं। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का पीलापन। अगला है, दांतों के बीच गैप होना। ठीक है, नेक्स्ट है, दांतों का बड़ा होना। अगर इतनी प्रकार की आप में समस्याएं हैं तो उनका समाधान क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। निश्चित तौर पर ये बहुत साइंटिफिक डिस्कशन होने वाला, आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले हम आप बात आएंगे पहले सवाल पर। ठीक है, पहला सवाल है, मुंह से अगर आपके बदबू आती है, यदि जिसे आप माउथ ऑर्डर कहते हैं या पायरिया की समस्या है, तो ध्यान रखेंगे जब आप डॉक्टर आपका एग्जामिन करेंगे आपके दांतों को, तो सबसे पहले आप अपना मुंह खोलेंगे और मान लीजिए आपके मुंह से बदबू आ रही। ठीक है, तो सबसे पहले इसका असर क्या होगा, जो एग्जामिनर होता है उसका मूड वहीं से अपसेट हो जाता है, क्योंकि ये पर्सनल हाइजीन वाली चीज़ें होती हैं। अगर आप पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं तो एग्जामिनर आपके बारे में कोई दूसरे प्रकार की जो उसके दिमाग में जो है छवि बन जाती है। ठीक है, तो ये बहुत आपका नेगेटिव वे में आपको ले जाएगा। आप प्रयास करें, जो पायरिया है, पायरिया की अगर आपकी समस्या है तो ये ट्रीटेबल है। ठीक है, क्योरेबल डिजीज़ है, इसको आप डेंटिस्ट से कंसल्टेशन लेके इसको क्योर करवा लीजिए समय रहते हुए। कुल मिला के आपके मुंह से बदबू की समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए नुकसान ही होने वाला। ठीक है, दूसरा सवाल है, अगर मान लीजिए दांतों में कीड़ा लगा है तब आपको के साथ क्या दिक्कत हो सकती है, कि आपको अनफिट कर दिया जाएगा। देखिए, अगर दांतों में कीड़ा लगा है तो इसको आप समय रहते सही करवा लें, उसमें जो प्रॉपर डेंटिस्ट से मिलके उसको जो है फिलिंग करवा लें, तब जाके आपका देखेंगे कोई समस्या एज सच नहीं होने वाली। अगर छोटी मोटी समस्या है, मान लीजिए किसी एक दांत में कीड़ा लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनके 3 4 5 दांत देखेंगे कीड़े लगे होते हैं, वो प्रभावित होते हैं उससे, तब आपके साथ समस्या हो सकती है। ठीक है, एग्जामिनर जो होता है डॉक्टर होता है, वो उसके मोड पे होता है। ठीक है, लेकिन समय रहते आप इसका ट्रीटमेंट करवा लें, ये आपको जो है सेफ जोन में रखिएगा। आरसीटी अगर आपकी हुई है दांतों की तो क्या उससे कोई समस्या होगी, क्या आप अनफिट कर दिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक बच्चे का ये सवाल रहा है कि सर मैंने आरसीटी करवाई है या मुझे अभी भविष्य में करवाना भी है, तो इससे क्या मुझे समस्या हो सकती है मेडिकल में? तो बिल्कुल नहीं होगी। आप अपने दांतों की आरसीटी करवा के जाएँ, या अगर नहीं करवाई है तो आप करवाना चाहते हो तो करवा लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो आरसीटी से कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए दांतों पर आपने कैप लगवाई है। कैप हम कब लगवाते हैं, जब कई बार आपके 2 दांतों के बीच गैप ज़्यादा होता है या कीड़ा लगा होता है, दांत एकदम क्षय हो चुका होता है, एकदम नष्ट हो जाता है, तब उससे अब जब आप खा नहीं पाते हैं तब आप कैप लगवाते हैं। तो निश्चित तौर पर इससे भी कोई समस्या नहीं होती, ये आप अपनी सुविधा के लिए करवाते हैं, इससे आपके मेडिकल में कोई बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लीजिए दांत टूट जाना या दांतों का कम होना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके आप देखेंगे पूरे 32 दांत नहीं होते हैं, किसी के 30 होते हैं, किसी के और भी कम होते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिए आपके दांत 28 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके दांत 28 हैं, 28 से ज़्यादा हैं, 29 30 हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 28 से कम है तब आपके साथ कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन हाँ, आपको इसके लिए भी अनफिट नहीं किया जाएगा। डॉक्टर आपको कुछ चेतावनी दे सकते हैं या आपको कुछ और भी कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास आपके 28 से कम दांत हैं तब भी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा सतर्क रहें, अलर्ट रहें। जितनी भी चीज़ें आप जब एग्ज़ाम में मेडिकल टेस्ट देने जाएं तो ये नहीं कि आपके दांत भी कम हैं, 28 दांत से भी कम है और पायरिया की समस्या है, बदबू भी आ रही, कीड़े लगे हैं, ये सारी चीज़ें फिर नहीं होनी चाहिए, आप सही करवा के जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है बच्चों का कि सर दांतों का पीलापन है तो क्या करें। दांतों का पीलापन हो, चाहे माउथ ऑर्डर हो, ठीक है, पायरिया की समस्या हो, ये सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन वाली चीज़ें होती हैं, इनको आप सही करवा लें, इनका इलाज करवा लें।
आप खुद ही कल्पना कीजिए, आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं या कोई आपके सामने एग्ज़ाम देने जा रहा है। जब आप उससे बात करना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपका जो दृष्टि नज़र है उसके फेस पे जाएगी। आपको अगर दिखता है कि उसके दांत पीले हैं, मुँह से बदबू आ रही है, तो कैसा आप सोचेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो दांतों का पीलापन आप सही करवा लें, ये आपको नेगेटिव वे में ले जाएगा कुल मिला के। और ये क्यूरेबल चीज़ें हैं, ठीक है। डॉक्टर से मिले, डेंटिस्ट से मिले, वो ये सब दांतों की सफाई कर देते हैं। 10 से 15 मिनट का काम होता है। आपको कुछ माउथ फ्रेशनर वो रिकमेंड करेंगे, उनका आप यूज़ करेंगे। निश्चित तौर पर जो माउथ ऑर्डर होती है उससे आप निजात पा लेंगे, ठीक है। दांतों के बीच गैप होना, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं देखेंगे जिनके दांतों के बीच में गैप ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए गैप बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय नेचर है, स्टार्टिंग से है, तब कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती। लेकिन ये मान लीजिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो गया है, तब आपको इसमें अलर्ट होना चाहिए। दांतों के बीच के गैप को भी ख़त्म करने के लिए कैप लगवाई जाती है। तो अगर ज़्यादा गैपिंग है तो आप कैप लगवा लें समय रहते हुए, नहीं तो इससे थोड़ा सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है दांतों का बड़ा होना। आप देखेंगे बहुत सारे गर्ल्स या मेल कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके आगे के जो ये फ्रंट जो दांत होते हैं ये थोड़ा ज़्यादा बड़े होते हैं, बाहर निकले होते हैं, और देखने में भी इनका जो है आप देखेंगे बहुत अच्छा नहीं लगता है, मतलब ऑड लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर आपके साथ समस्या है तो इसको आप क्या करेंगे, इसका जो है आप देखेंगे वो लोग जो है फ्रेम बना के इसको जो है कस देते हैं जबड़े को, जिसे बोलते हैं दांतों को कसवाना। इनको आप कसवा लीजिए, निश्चित तौर पर बहुत कम समय में ये सही हो जाते हैं। और अगर ऐसी समस्या के साथ आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपने ऊपर। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए इन सभी समस्याओं से आपको निजात देनी होगी, ठीक है। बाकी एक नए लास्ट क्वेश्चन है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मुझे कवर करना था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। चलिए उसको हम फिर करेंगे किसी नए वीडियो में, उसको हम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था आपके दांतों से रिलेटेड, ठीक है। बाकी अगर इन सभी दांतों के इन सभी समस्याओं के अलावा भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी दांतों से रिलेटेड जो मैंने पॉइंट आपको बताएं, अगर इतने प्रकार की समस्याएं हैं तो आप ये जो मैंने आपको बताया चीज़ें करने के लिए इनको करिए। निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। दांतों से संबंधित कभी भी किसी प्रकार से किसी बच्चे को शायद ही अनफिट किया जाता हो या रीमेडिकल दिया जाता हो, ठीक है। 99.9% बच्चों को पास कर दिया जाता है इस एग्जामिनेशन में, मतलब जब आपके दांत जो है एग्जामिन किए जाते हैं। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन था जो मुझे कवर करना था। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो गुटखा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, गुटखा खाते हैं, ठीक है। प्लीज़ अभी अगर आप जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जा रहा तब तक आप इसे जो है इसका इस्तेमाल मत करें। आप भविष्य के लिए ना करें तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता तब तक आप गुटखा ना खाएं, ठीक है। ये आपको खतरे रिस्क जोन में डाल देगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको परहेज करना है, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। दांतों से संबंधित जो मुझे पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे जो आपके एग्ज़ाम में एग्जामिन किए जाते हैं, इन सभी बिंदुओं को वहाँ पर एग्जामिन किया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने चर्चा की है। बस एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी, वो क्या, आप पर्सनल हाइजीन हमेशा मेंटेन करके रखें। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे मेडिकल टेस्ट वाला, पर्सनल हाइजीन ही सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बाकी एक बार आप डेंटिस्ट से कंसल्टेशन ले लें, आप एक बार अपना जो है वहाँ से कंसल्टेशन लेके आप सारी चीज़ों को चेकअप करवा लें। डेंटिस्ट के हिसाब से आप देखेंगे वो खुद ही बता देगा कि आपकी कोई समस्या है या नहीं, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको दांतों से संबंधित कभी भी अनफिट नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे। किसी और भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। नए वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें जो आपके मेडिकल टेस्ट में जो एग्जामिन किया जाएगा उसी को हम चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो को आप सबकी इजाज़त से यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। आप सबसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।